नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारी कविता है उसका शीर्षक है मेरे देश का दुर्भाग्य। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। जहाँ मेरी कभी पहचान थी, जहाँ मेरी कभी पहचान थी, वीरता, साहस और त्याग, हर कोई आज यहाँ पर इन सब से रहा है भाग। ना शूर रहे ना वीर रहे, ना शूर रहे ना वीर रहे, ना जन्म रहा अब कोई यहाँ बाघ। भगवान भी देख रहा है, भगवान भी चुपचाप देख रहा है, मेरा ये कैसा दुर्भाग्य, मेरा ये कैसा दुर्भाग्य। हर तरफ बोलबाला है, हर तरफ बोलबाला है, लूट और खसोट का। इंसान अब भूखा है यहाँ, इंसान अब भूखा है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ नोट का। न देखते अपना पराया, न देखते अपना पराया, ना ही दर्द का एहसास है। साथ है मतलब से हर शख्स, साथ है मतलब से हर शख्स, सबको बस मतलब की प्यास है। कोई साधु नहीं, कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, सब यहाँ पर दिखावा है। मीठा बनकर हर कोई, मीठा बनकर हर कोई यहाँ पर कर रहा छलावा है। मुझे बेचकर सारा खुद को, मुझे बेचकर सारा खुद को बनाया जिसने है महान। सब कुछ लूटकर अपनों का, सब कुछ लूटकर अपनों का, यहाँ बना ली है झूठी शान। ना ये संस्कार मेरे थे, ना ये संस्कार मेरे थे, ना ये शिक्षा मेरी थी, ना अब ये लोग मेरे वो, ना अब ये लोग मेरे वो, बस अब परीक्षा मेरी है। भूल गए खुद को, भूल गए खुद को वो कि क्यों जन्म लिया है हमने यहाँ। भूल गए खुद को कि वो क्यों जन्म लिया है हमने यहाँ। खुद लूट रहे मुझे जी भर भर कर, खुद लूट रहे मुझे जी भर भर कर, मुझको कैसे बचाएंगे। इसीलिए मेरे दुर्भाग्य के, इसीलिए मेरे दुर्भाग्य के बुरे दिन अभी और आएंगे, बुरे दिन अभी और आएंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारे देश का जो दुर्भाग्य है, ये जो कविता है, ये हमारे देश, जो देश है वो अपना दर्द बयान कर रहा है कि भाई जहाँ मेरी पहले देश में जो पहचान होती थी ना, भारत देश की जो पहचान थी, वो वीरता, साहस, त्याग की ये पहचान हुआ करती। शूरवीरों की धरती रही है ये। यहाँ पे शेरों से भी ज़्यादा मजबूत इंसानों ने जन्म लिया है। खुद भगवान भी ये देखकर अब पछता रहा है कि उसका जन्म भी इसी धरती पर हुआ है। और अब यहाँ सिर्फ क्या है, लूट खसोट का बोलबाला है, और कोई साधु संत नहीं है, सब ढोंग और छलावा है। और संस्कारों की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कार तो हमने अंग्रेजों को से विरासत में ले लिए हैं। हमें जहाँ हम अपने संस्कार आगे विरासत में देते थे, अब हमने दूसरों की विरासत को सहेज लिया है, और हम जी भर भर के, जिसको भी मौका मिलता है वो देश को जी भर भर के लूटता है। अब इसको आप किसी तरह भी समझ सकते हैं, चाहे राजनीतिक तौर पर और चाहे अपने पर्सनल तौर पर, सबके अंदर बेईमानना है। सब बस मौका मिलते चौका मारते हैं, सब पैसे के लिए पागल हैं। तो क्या हम अगली पीढ़ी को क्या संस्कार दे रहे हैं? जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही अनुसरण वो हमें देख के करेगी। तो हमारा जो संस्कार है वो क्या है, हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम अगली पीढ़ी को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, और ये बिल्कुल ही, ये मान लो कि हमारे देश का दुर्भाग्य है, और हमारा भी दुर्भाग्य है कि हम अपने भविष्य को ही ख़राब कर रहे हैं। मैं हर बार आपको ये समझाता हूँ कि आपने जो कमा लिया वो कमा लिया, लेकिन अपने आगे आने वाली पीढ़ी को आप ईमानदार बना दो,
तो आपने जो भी कमाया है नहीं कमाया है वो सब बराबर हो जाएगा। आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने आप उसको ठीक कर लेगी, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक पीढ़ी पर जोर लगाओ जिसको आप ठीक करना चाहते हो, अगली वाली पीढ़ी पर। अगर ये मेरी बात समझ में आ गई हो तो आपको इस देश का दुख और मेरा दुख भी समझ में आ गया होगा कि मुझे इस चीज़ का दुख है कि हमारे देश का अपना कुछ ना संविधान है, ना अपनी शिक्षा पद्धति है, ना अपने संस्कार हैं। हमने अपने भगवानों को भी बदल लिया है। अब हम पैसा जहाँ मिल जाता है वहीं पे अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं, वहीं मंदिरों में जाना छोड़ देते हैं, वहीं दूसरों की बात मानना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम गुमराह होके अब हम गुमराही ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हम एक नए और सही सच्चे रास्ते पर चलने के लिए मैं चाहता हूँ अगली पीढ़ी को तैयार करें, जितना हो सके अच्छाई को बढ़ावा दें, अपने देश और संस्कारों से, अपने संस्कृति से प्रेम करें, उसको बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कविता और मेरी बात पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज तक हमने किसी वीडियो में बात नहीं की है, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये चीज़ करिए। धन्यवाद।